सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी पुणे के अंदर अपने लिए कोई भी अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं किसी लग्जरी सेगमेंट के अंदर और ब्रांडेड डेवलपर के साथ, सो ए ग्रेड डेवलपर गोदरेज अपनी टाउनशिप यानी कि पार्क वर्ल्ड के नाम से जो इनकी 100 एकड़ की टाउनशिप है हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में, उसी के अंदर ही 7 एकड़ के अंदर कुछ न्यू टावर्स ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसका प्रोजेक्ट का नाम जो रहने वाला है वो रहने वाला है गोदरेज ग्रीन फ्रंट। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या साइजेस हैं, क्या प्राइसिंग है और क्या हम रेंटल ईल्ड जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अगर हम इसकी पोजीशन के बाद इसको रेंटल पे चढ़ाते हैं, क्योंकि कई दिल्ली के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पुणे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पेमेंट प्लान है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है। आपकी पेमेंट जो है वो लगभग 5 साल में जानी है, क्योंकि 4 से 5 साल में आपकी जो इसकी पोजीशन मिलेगी आपको। अब हम वहाँ पर क्या हमारे पास साइजेज हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान है, तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है पुणे की। सो फाइनली पुणे अभी जो है हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि पहले हमने ग्रीन फ्रंट पुणे की एक वीडियो बनाई थी जो कि हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में था। 1585 के पेमेंट प्लान के अंदर बहुत लोगों का अच्छा रिजल्ट आया उस पर। हमारे यहाँ से एनआरआईज की भी बुकिंग हुई, मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो जापान से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भी यहाँ पर बुकिंग कराई थी। उसके बाद एक पेमेंट प्लान इनका आया 20-20-20-20 करके, जो कि लगभग 20% की आपको जो है वो 5 EMI में आपको जो है इंस्टॉलमेंट में जो है वो पेमेंट करनी थी। वो भी पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल था, उसके अंदर भी बहुत अच्छा हमारे पास रिजल्ट आया। अब इन्होंने जो है एक न्यू फेज़ इन्होंने निकाला है गोदरेज ग्रीन फ्रंट के अंदर। तो टोटल अगर जिन न्यू व्यूअर्स को नहीं पता उनको मैं समझा दूं कि पुणे के अंदर हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में जितने भी जो ये लोकेशन है हिंजेवाड़ी फेज़ 1, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस वगैरह, उन सबके जो हेड ऑफिस है वो सारे आपके हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में ही हैं। इसको प्रॉपर जो है आपको IT हब बोला जाता है पुणे का। अब अगर मैं बात करूँ हिंजेवाड़ी फेज़ 1 के अंदर ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ का है, क्या है इसके अंदर, तो अब आपको शुरू से बता दूं। गोदरेज ने अपनी एक टाउनशिप लॉन्च करी 100 एकड़ की, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ आपको वहाँ पर जो है कमर्शियल मॉल्स वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं 100 एकड़ के अंदर। उसी 100 एकड़ के अंदर गोदरेज ने जो है वो प्लॉटिंग लॉन्च करी। पहले प्लॉटिंग भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, देन इसी के अंदर ही 2 से 3 जो है वो हाई राइज कंसेप्ट में इन्होंने जो है वो अपार्टमेंट लॉन्च करे। तो हाई राइज अपार्टमेंट वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब इनका जो एक न्यू प्रोजेक्ट यानी कि गोदरेज ग्रीन फ्रंट के नाम से उसी के अंदर इन्होंने लॉन्च करा है। तो जो ये 100 एकड़ की टाउनशिप है इसका जो नाम है वो है गोदरेज पार्क वर्ल्ड, और उसी के अंदर एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट यानी कि 7 एकड़ का जिसमें आपको जिसका जो नाम है वो है गोदरेज ग्रीन फ्रंट। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जितने भी अपार्टमेंट्स है वो सारा जो सामने अगर आप देखोगे तो 12 एकड़ का आपका ग्रीन फ्रंट है। तो 12 एकड़ का सामने सेंट्रल पार्क है, जो आपका जितने भी अपार्टमेंट्स है उससे जो व्यू आता है वो 12 एकड़ के पार्क का आता है। तो ये बहुत अच्छी एक जो देखोगे आपकी 100 एकड़ में भी इन्होंने 100 से 110 एकड़ में भी इन्होंने 12-12 एकड़ के जो है वो सेंट्रल पार्क दे रखे हैं, और जिसमें आपको जो हाई राइज अपार्टमेंट्स के जो व्यूज़ हैं अपार्टमेंट्स के वो सारे आपको ग्रीनरी के मिलते हैं। इसके अलावा एक इनका प्रोजेक्ट था एक्वा रेजिडेंसी के नाम से, उसमें भी अगर आप देखोगे उसमें वाटर बॉडीज इतनी अच्छी हैं तो उसका आपको व्यूज़ मिलता है। बट अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात करें वो कर रहे हैं हम ग्रीन फ्रंट की। तो पुणे के अंदर लोग जो हैं, जो दिल्ली के भी लोग हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, NRIs भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी हमारे पास अभी ये प्री लॉन्च के अंदर है, जो कि ये फेज़ है हमारे पास, ये हमारा प्री लॉन्च के अंदर है। अभी आपका 944 स्क्वायर फीट से यहाँ पर जो है वो साइज स्टार्ट होते हैं। तो 944 स्क्वायर फीट 2 BHK, उसके बाद 944 से लेकर आपका लगभग जो साइज रहेंगे वो 2300 स्क्वायर फीट तक के आपके यहाँ पर साइज रहने वाले हैं। 3 BHK प्लस स्टडी, तो ऐसे करके हमारे पास 2300 स्क्वायर फीट यहाँ पर दिल्ली NCR में। अगर आप देखोगे, अगर आप दिल्ली वाले अगर आप हो, आप दिल्ली NCR को पहचानते हो, तो यहाँ पर जो है वो सुपर एरिया में जो है वो डील्स होती हैं कि आपको 2000 स्क्वायर फीट का अगर आपका फ्लैट है तो उसमें से आपका सीधा 30% माइनस हो जाएगा, लगभग 600 माइनस होकर आपको मिलता ही 1300-1400 का जो है वो आपको कवर्ड मिलता है। देन कारपेट में भी अगर बात करोगे तो आपको 1100-1200 का जो वो कारपेट मिलता है यहाँ पर। बट पुणे के अंदर गोदरेज के प्रोजेक्ट के अंदर आपको अगर उन्होंने बोला 944 स्क्वायर फीट का 2 BHK, तो 944 जो है आपका सुपर नहीं है, कवर्ड नहीं है, वो एग्जैक्ट आपका जो कारपेट है वही आपका एरिया जो है वो रहने वाला है। 944 स्क्वायर फीट का कारपेट आप पूरे पुणे के अंदर सर्च कर लेना, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको 944 स्क्वायर फीट में 2 BHK नहीं मिलेगा। पूरे पुणे के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप चाहे लोधा का प्रोजेक्ट देख लो, चाहे किसी भी डेवलपर का बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देख लो, ये एक लौता प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे बड़ा 2 BHK रहने वाला है। 3 BHK की भी जो साइजेज है वो 4 BHK के बराबर इन्होंने साइजेज दे रखे हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की,
तो लगभग आप लगा के चलिए कि 1.25 करोड़ रुपये से आपकी यहाँ पर जो है वो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। वो आपको जो है हम पहले आप हमें क्वेरी करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद हम आपको वर्चुअल कॉल पे लेके आएंगे, पहले पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, समझाएंगे, फिर हम जो बात करेंगे वो प्राइसिंग पे करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँ तो लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपये से स्टार्ट होती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और 3 करोड़ 30 लाख तक के भी आपके यहाँ पर जो है वो अपार्टमेंट रहने वाले हैं। अब सबसे ज़रूरी बात जो रहने वाली है वो रहने वाली है पेमेंट प्लान की। सो 20% आपको जो है वो अभी देना है विदिन 2 मंथ, उसके बाद 20% आपको देना है 1.5 साल बाद, यानी कि लगभग आप लगा के चलिए 2027 के मिड में आपको जो है वो 20% देना है। आपके जैसे ही 40% पैसा चले जाएगा, सीधा आपका जो 60% रह गया वो सीधा आपको देना है पोजीशन पे, यानी कि 2029 से 30 के बीच में। तो 2029-30 में आपकी जो यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी, तो 4 से 5 साल का आपका जो है यहाँ पर पेमेंट टाइम मिल जाता है आपको इतनी अच्छी लोकेशन में। अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिल्ली NCR वाले जितने भी लोग हैं वो फ्री होल्ड और लीज होल्ड को बहुत मानते हैं। तो दिल्ली वाले जो लोग हैं अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, हिंजेवाड़ी फेज़ 1, 2, 3 ये 3 जो भी फेजेस हैं, इसमें सिर्फ हिंजेवाड़ी फेज़ 1 ऐसा है जिसमें आपकी प्रॉपर रजिस्ट्री है, यानी कि फ्री होल्ड है। बट अगर आप लीज होल्ड देखोगे तो 2 और 3 आपका ये लीज होल्ड है, और हिंजेवाड़ी फेज़ 1 है जो वो आपका प्रॉपर फ्री होल्ड है। तो अगर आप फ्री होल्ड जैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ही पता है लीज होल्ड से ज़्यादा वहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। आज अगर आप नोएडा और गुड़गांव का एग्जांपल ले लो तो आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो अगर आप भी पुणे के अंदर अपने लिए अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं किसी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के अंदर और गोदरेज जैसी टाउनशिप में, जिसमें आपका गोल्फ कोर्स भी हो, क्लब हाउस भी हो, ग्रीन 12 एकड़ के सेंट्रल पार्क्स हों, वाटर बॉडीज़ हों, सारी एमिनिटीज़ के साथ, लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ, तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए बेस्ट डिस्काउंट के लिए, बेस्ट सर्विसेज के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।